अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। यहाँ पे जो है मैं एक और नेटवर्क बनाने लगी हूँ। ठीक है, दो नेटवर्क्स। अभी तक हमने कहा कि एक नेटवर्क की आपस में, एक नेटवर्क के सिस्टम्स की आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है। मैं टू नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन करवाने लगी हूँ। उसके लिए मुझे टू नेटवर्क्स के लिए ज़ाहिर है नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए। मैंने स्विच को लिया यहाँ से। ठीक है, अपने जो है इस स्विच को यहाँ से, सॉरी यहाँ से मैंने स्विच को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, मेरे पास स्विच आ गया। इसके साथ मैंने डिवाइसेस को मैक्सिमम मैं टू डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट करती हूँ। PC3 एक का नाम है, दूसरे का नाम है PC4। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके साथ मैं वायर के साथ, स्विच के साथ इसको कनेक्ट करती हूँ। इसके साथ मैंने कनेक्ट किया। नेक्स्ट जो है मैंने PC4 को भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों की कम्युनिकेशन करवानी है बस आपस में। उससे पहले मुझे एड्रेसेस असाइन करने होंगे। ठीक है, मैं इनको एड्रेसेस असाइन करती हूँ। मैं PC3 पे गई, इसके डेस्कटॉप पे मैंने एड्रेस इसको भेजा दिया 192। अच्छा, जिसको मैंने दिया 192.168.0.4। अगर आप नोट करें, मेरे दूसरे जितने भी PC इस वक्त हैं उन सब का एक ही नेटवर्क है। मतलब कि इसका भी नेटवर्क देखें ना, सेम ही है ना, जो मेरे प्रीवियस स्विच के साथ जितने भी सिस्टम लगे थे। इसको मैंने दिया ये वाला एड्रेस। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर हो रहा है। इसका ज़रा IP एड्रेस देखें। इसका भी 192.168.0.3 या 2 होगा IP एड्रेस। ठीक है, अब PC4 को भी मैंने IP एड्रेस दिया। यहाँ पे मैं गई, इसके डेस्कटॉप में गई, IP कॉन्फ़िगरेशन में गई और इधर मैंने इसको मैं दे देती हूँ 0.5 दे देती हूँ। ठीक है, 0.5 दे दिया और इनको मैंने जो है सबनेट मास्क भी मेरा असाइन हो गया। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे PC पड़े हुए हैं ना, इन सारे PCs के जो नेटवर्क हैं वो सेम है। इन सारे PCs क्या देखें, 192.168.0.4। इधर देखें, यहाँ पे 0.5 है। बाकी प्रीवियस नेटवर्क ID ये सेम ही है। यहाँ पे भी 0.2 है, मतलब कि 192.168.0। नेटवर्क ID सेम है, मतलब कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये एक ही नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। स्विच टू स्विच को भी कनेक्ट करना है, मुझे वायर के थ्रू कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, अब इनका कनेक्शन करवा दिया। अब जो है मैं इनकी आपस में कम्युनिकेशन करूँगी, मैं पिन कमांड के थ्रू करूँगी। इसका मेरा एड्रेस है, इसका मेरा है 0.4 है और इसका एड्रेस है 0.1। मैं इस इधर जाऊँगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके कमांड प्रोब में जाऊँगी और पिन करके देखती हूँ कि मेरी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होती है कि नहीं। 192.168.0.2। ठीक है, मैंने अपनी डेस्टिनेशन का एड्रेस देखा। डेस्टिनेशन मेरा ये था, इसका एड्रेस था 0.2। ठीक है, इनमें से इस नेटवर्क में किसी के साथ था एड्रेस था। अच्छा, जिसको मैंने एंटर किया तो देखती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है कि नहीं। अब देखिए ज़रा, सेंड 4 पैकेट सेंड हुए हैं। ये वाले जो 4 पैकेट है ना, ये पैकेट्स हैं एक्चुअली में, ये 4 पैकेट्स हैं। ठीक है, 32 बाइट के पैकेट सेंड हुए हैं, रिसीव भी 4 है, कोई भी लॉस नहीं हुआ। मतलब कि मेरी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। मैं इस डिवाइस की और इसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल मैंने बना दिया। देखिए 0.1 है, मैंने 0.2 के साथ डेस्टिनेशन में 0.2 लिखा हुआ था। मतलब कि मेरी ये दो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन, एक इस डिवाइस की कम्युनिकेशन हुई है और एक इस डिवाइस की कम्युनिकेशन होती हुई है। और उनका नेटवर्क ID सेम था, मतलब एक ही नेटवर्क से बिलोंग कर रहे थे। जैसे हमारे कॉलेज का नेटवर्क सेम है, लेकिन उनको टोपोलॉजी के लिए हमने जो है स्विच को यूज़ किया था। ठीक है, अब इसी तरह इस नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाते हैं। PC2 की मैं कम्युनिकेशन करवाती हूँ। इसके साथ इसका क्या है, इसका IP एड्रेस है मेरे पास 0.5 है। ठीक है, मैं PC2 के पिंग कमांड में जाऊँगी। यहाँ पे मैंने इधर गई यहाँ पे। ठीक है, इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे गई और पिंग मैंने किया 192.168.0.5। ठीक है, डेस्टिनेशन मैंने इस सिस्टम का, इस PC का मैंने जो है डेस्टिनेशन एज अ डेस्टिनेशन प्रेस किया और ये पैकेट्स मेरे जो जा रहे हैं। ठीक है, आप इन पैकेट्स का देखें, वही कोई भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह मैं इन पैकेट्स को ऐसे भी ट्रांसमिट करके PC2 से और PC3 की कम्युनिकेशन करवाऊँगी। आप देखें हैं, ये सिमुलेशन में हम चले जाते हैं यहाँ पे और इस कम्युनिकेशन को देखते हैं कि हमारी जो है कम्युनिकेशन कैसे होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। यहाँ पे सिमुलेशन में गई और मैंने इसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट की। पैकेट पहले स्विच के पास गया। ठीक है, स्विच ने क्या किया, इस पैकेट को, नेक्स्ट स्विच अपने साथ वाले नेबर्स के पास इस पैकेट को भेजा। ठीक है, उसने जो है पैकेट को PC3 के साथ भेज दिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन का स्टेटस इन प्रोग्रेस आ रहा है। ठीक है, अब एक्नॉलेजमेंट गई है, PC3 से एक्नॉलेजमेंट गई है। ठीक है, कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, वापस स्विच 2 के पास आई है। और इधर जो है यहाँ पे
वापस जो है मेरा आएगा स्विच नहीं है, इसकी कम्युनिकेशन करवाई थी। ठीक है, आप देखिए इधर स्टेटस क्या आ रहा है, स्टेटस आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, इधर सक्सेसफुल का स्टेटस आ रहा है। तो इधर वही बात, प्रोटोकॉल्स को भी हम उसी को देखेंगे। देखिए ICMP प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेशन और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इसके बाद STP, ये वैसे ही ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो है हम यूज़ करते हैं कि ये स्विच जो है सारे डिवाइसेस के साथ रैंडमली कम्युनिकेट करके देखते हैं, इसको हमने इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छा गर्ल्स, इस बात को याद रखिएगा कि मैंने इन दो स्विचेस को अटैच किया है किसी भी वायर के साथ। ठीक है, लेकिन इधर जो है इन सब में जितने भी पीसीज लगे हुए हैं ना सिस्टम्स में, इन सब की नेटवर्क आईडी सेम है। ठीक है, नेटवर्क आईडी डिफरेंट नहीं है। देखिए 192.168.0। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट अगर नेटवर्क आईडी हमारी हो तो हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाले तीनों पीसीज और ये वाले दो पीसीज, इन सब की नेटवर्क आईडी सेम है, लेकिन होस्ट आईडी हमारी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि होस्ट आईडी सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट होगी होस्ट आईडी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे अगर ये वाले सिस्टम की नेटवर्क आईडी डिफरेंट है और ये वाले सिस्टम की भी डिफरेंट है तो ये दोनों आपस में स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस चीज़ को हम